राधे राधे। जय श्री कृष्ण राम राम। सभी को आज का सादर जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चलो आ जाओ, बोले सनातन धर्म की जय। राधे राधे। देखिए डाबरू, कल अपन ने चर्चा की थी भूगोल का सामान्य परिचय के बारे में, की थी ना? देखा होगा आपने, वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो देख लेना आराम से। नहीं देखा है तो लेकिन रोज पढ़ना है, देखना रोज, ठीक है। अपन ने कल पढ़ा था भूगोल का सामान्य परिचय, यानी कि कक्षा 12वीं लेवल का पढ़ा था अपन ने भगवान। भूगोल का सामान्य परिचय कक्षा 12वीं लेवल का पढ़ा था। बात ऐसी है कि कैसे इसका जो प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था भूगोल शब्द का प्रयोग एक विद्वान है इरेटो स्टेनिज। कौन सा विद्वान है टाबरो? इरेटो स्टेनिज ने शब्द का प्रयोग किया था। अब मैंने बोला था आपको, जो प्रयोग करता है वो जनक होता है। जनक यानी किसी पिता होता है टाबरो, है ना? जिसने प्रयोग किया, जिसने इस शब्द को जन्म दिया है, वो कौन है? पिता है, जनक कहलाया, ठीक है। भूगोल शब्द अपन ने, मैंने बताया आपको, ग्रीक भाषा से बना था। किस भाषा से बना था टाबरो? ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से बना था। कौन सा शब्द टाबरो? जियोग्राफिया शब्द से बना था। जियो का मतलब होता है पृथ्वी होता है टाबरो। क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। वर्णन करना यानी भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का अपन ने दो शाखा होती है भूगोल की। कौन कौन सी शाखा होती है? दो शाखा होती है भूगोल की, होती ना? पहली शाखा कौन सी होती है? पहली शाखा मानव भूगोल। कौन सी शाखा है? पहली शाखा है मानव भूगोल। याद रखना, ये मानव भूगोल, ये पहली शाखा होती है। दूसरी शाखा कौन सी होती है? बौद्धिक भूगोल। ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सर बताया था, राइट बात बताया था, ठीक है। मानव भूगोल क्या होती है? यानी इसमें मानव तथ्यों का वर्णन किया जाता है, मानव तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब मानव तथ्य क्या होता है? जैसे कि उद्योग होता है। क्या होता है टाबरो? उद्योग होता है। उसके बाद क्या होता है? सड़क होता है। सड़क निर्माण जो मानव कर सकता है वो कार्य होता है। रेलवे होता है। खेती होती है, और खेती भी मानव कर सकता है, बिल्कुल राइट बात। तो एक बात पूछे, मैं मानव खेती नहीं कर सकता है? कर सकता है, खेती कर सकता है, मानव कर सकता है, बिल्कुल राइट बात है टावर। मानव क्या कर सकता है? खेती कर सकता है। मतलब उद्योग, उद्योग कौन सा भी, ये मैंने आपको कल दिखाया था। कल मैंने एक बात के बारे में चर्चा की थी, क्या? कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है? भूगोल की वह शाखा होती है जो मानव तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव तथ्य आते उद्योग, खेती, जल, खेती के बाद सड़क निर्माण, रेलवे मार्ग आदि, जो चीज मानव कर सकता है, ठीक है। बौद्धिक भूगोल, बौद्धिक भूगोल में क्या होता है? पर्यावरण का, पर्यावरण का क्या किया जाता है? इसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण टाबरो, अब पर्यावरण का अध्ययन होता है या प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन किया जाता है? अब पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन किया जाता है। संसाधन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जैसे मैदान, मैदान प्राकृतिक है, बिल्कुल है सर। पठार प्राकृतिक है, झील है ना? पठार प्राकृतिक है, मैदान प्राकृतिक है। इसके बाद क्या होता है? और क्या आता है बोलो? जलवायु, जलवायु भी प्राकृतिक है ना? आदि, नदी, भार, सब प्राकृतिक, जो प्राकृतिक आती, जो मानव निर्माण नहीं कर सकता, जो प्राकृतिक होती, जो मानव द्वारा नहीं बनाई गई, वो आता है बौद्धिक भूगोल में, है ना? प्राकृतिक मानव भूगोल में जो मानव द्वारा निर्माण किया जाता, मानव द्वारा तथ्य होता है, जो मानव तथ्यों का वर्णन किया जाता। अब मानव तथ्य क्या होता है? जिस चीज का मानव क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। मैंने ये बताया था। तब आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? मैंने आपको बताया था, फ्रेडरिक रेडजेल है टाबरो। रेडजेल है टाबरो, ये मैंने दिखाया था। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम है, क्या नाम है? क्या नाम? एलन कुमारी सैंपल। एलन कुमारी सैंपल, क्या नाम है टाबरो? सैंपल। ये फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है। फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम है टाबरो? एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है? रेडजेल की पुस्तक है। तो अपन ने यहां तक अध्ययन किया था। एक पूछे, एक भूगोल क्या होती है? भूगोल
क्या होती है। अब भूगोल क्या होती है टाबरो, अब बात ऐसे भूगोल होती है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक संसाधन का क्या किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन किया जाता है, संसाधन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन का क्या अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन वो आएगा जलवायु, मैदान, पर्वत, पठार आदि आता है जिसका मानव के साथ कोई संबंध नहीं होता, उसके बारे में मानव में क्या करता है, अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में मानव अध्ययन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। अध्ययन कर सकता है, निर्माण नहीं कर सकता। नदी मानव द्वारा नहीं बनाएगी, जलवायु मानव ने नहीं बनाई, मौसम परिवर्तन नहीं कर सकता है मानव। मानव कर सकता है केवल क्या कर सकता है, सड़क निर्माण कर सकता है, रेलवे मार्ग बना सकता है, घर का निर्माण कर सकता है, ग्रह की खोज कर सकता है। जो मानव के हाथ में होती वो चीज आती है, यानी कि बौद्धिक भूगोल में क्या आएगा, जो मानव द्वारा पर मानव भूगोल में आएगा जो मानव तत्व का अध्ययन किया जाता है, बौद्धिक भूगोल में प्राकृतिक चीज का अध्ययन किया जाता है। ये अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। अब इससे आगे हम चलेंगे। अब क्या चलते हैं, देखो इससे आगे क्या बताया था मैंने, नहीं दिखाया था, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद क्या होता है, अपना टॉपिक चलता है प्राकृतिक मानव भूगोल प्राकृतिक विशेष क्षेत्र, ठीक है। प्राकृतिक विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते आइए, चलो अब शुरू करते हैं। क्या करते हैं, बैठ जाना है और ऐसा बैठना है फोन लेकर के कि कोई बोले तो सुनाई नहीं देने, केवल मेरी आवाज आपको सुनाई देगी, ठीक है। एक छोटी सी बात बोल देता हूं मैं आपको, बहुत बहुत छोटी सी बात होती है, बोल देते हैं, क्या जाता है, पढ़ा रहे तो बोल भी देंगे, अच्छा होगा। देखो मैंने आपको कल एक बात बोली थी, क्या बोली थी, चलो बताओ, कमेंट करना है आपको। मानव भूगोल मानव भूगोल है ना, मानव भूगोल के कौन से उदाहरण बताए मैंने, अभी कमेंट करके बताओ जल्दी से। एक इधर तो अपने आएगी प्रकृति मानव भूगोल प्रकृति विशेष क्षेत्र, ठीक है, यह अपना अध्याय का नाम है। इसमें एक विचारधारा आती है, इसमें एक आता है मानव का प्राकृतिकरण। क्या आता है, मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है। इधर आएगा प्रकृति का मानवीकरण। आप देखो टावर, ठीक है, ये दो प्रश्न आते हैं आपके बारे में, ठीक है। अब कैसे बनते हैं, मानव का प्राकृतिकरण से क्या तात्पर्य, इसका अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक का मानवीकरण से क्या तात्पर्य, आप बात समझना है, ठीक है। चुपचाप बैठे रहना है, कहीं पर ध्यान नहीं जाना है, केवल आपका ध्यान यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा और कहीं भी नहीं जाना। और आप बोर हो रहेंगे तो हम आपको एक गा के सुना देंगे। और जो फ्री में आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पर पढ़ना है, और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जैसे हमें माचलपुर पढ़ा था आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में, मैंने वहां पर भूगोल पढ़ाई है, हमने राधा कृष्ण कोचिंग क्लासेस वहां पर पढ़ाया है। अब इस बार हम हो सकता है हम कहीं दूसरे स्कूल में चले जाएं, तो जहां पर भी चाहते हैं वहां सोल्यूशन बता दें, आप यूट्यूब पर देख के पढ़ सकते हो, हमारी क्लास जहाँ समझ में नहीं वो क्लास में आ जाना। और जब फ्री में आप कहीं सफर करते हो ना, तो गाड़ी सत्संग की जाए हरि की, मुक्ति में बिना बैठ सके कोई, गाड़ी सत्संग की जाए हरि की, मुक्ति में बिना बैठ सके न कोई। इस प्रकार का आप मुक्त में पढ़ रहे तो पढ़ लो, क्या जाता है आपका। और जो तुम बैठ गए ना तो तर जाओगे। अब देखो मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है टावर, इसमें पढ़ना है आपको मानव का प्राकृतिकरण, यानी कि मानव जो जीवन जीता है अपना, यानी मानव जो जीवन जी रहा है, यानी मानव जो जीवन जी रहा वो किसके हिसाब से जी रहा है, प्राकृतिक के हिसाब से जीवन जीता है। किसके हिसाब से जीवन जी रहा है, मानव प्राकृतिक के हिसाब से। क्यों जीता है, क्योंकि अपने पास क्या होता है, मानव प्राकृतिक हिसाब से जीवन क्यों जीता है, क्योंकि आदि मानव जो होता है, मानव वो प्राकृतिक से डरता था। क्या करता था ब्रो, प्राकृतिक से वो डरता था।
प्रकृति की क्या करता था, वो पूजा करता था। प्रकृति की क्या करता था, वो पूजा करता था। मानव क्या करता, प्रकृति की पूजा करता था। प्रकृति की प्रचंडता से डरता था टावरो, प्रचंडता से डरता था। क्यों डरता था, क्योंकि बाढ़ आ जाती, सुनामी आ जाती है तो मानव डरता था कहीं चला ना जाओ। और दूसरी बात है टावर, मानव प्रकृति की सुनता था, प्रकृति की भी सुनता था मानव, प्रकृति की सुनता था। अब तुम सोचे क्यों सुनता था, सुनता है टावर क्योंकि मानव के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मानव के पास ऐसी कोई ये नहीं है कि हम किसी चीज का निवारण निकाल सके, तभी तो मानव प्राकृतिक की सुन रहा है। प्राकृतिक का कहने का मतलब प्राकृतिक मानव के हिसाब से नहीं चल रही, मानव प्राकृतिक के हिसाब से चल रहा है। क्यों चल रहा, मानव प्राकृतिक के हिसाब से चलता है, अपना जीवन प्राकृतिक के हिसाब से जीता है। जो प्राकृतिक बोलती है, जो प्रकृति अपने जीवन को बचाती है, अपने जीवन को जीने के लिए बोलती है, वो सब मानव इसके अकॉर्डिंग करता है। जैसे मैं बताऊं आपको, एक बात पूछूं आपको, पहले अपने पास टेक्नोलॉजी है थी नहीं, मतलब कि प्रौद्योगिकी नहीं था, उद्योग नहीं था, तो जो प्रकृति बोलेगी वो करेगा। जब अपने पास कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो अगला आदमी बोलेगा वही तो हम करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसमें भी वही बात है कि मानव प्रकृति की सुनता है। क्यों सुनता है, उसकी सुनता है, उसके प्रचंडता से डरता है। आदमी मानव प्रकृति की पूजा करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब मानव प्रकृति की सुनता है, क्योंकि समाज में क्या होती है, समाज आदिम व्यवस्था में था। किस व्यवस्था में था, आदिम व्यवस्था में था, यानी आदिम व्यवस्था में था। कोई ये नहीं था अपने पास, प्रौद्योगिकी नहीं थी। क्या नहीं थी अपने पास, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब जानते थे, प्रो औद्योगिक, औद्योगिक नहीं थी अपने, प्रौद्योगिकी नहीं थी। प्रौद्योगिकी मतलब अपने पास टेक्नोलॉजी ने, उद्योग नहीं था अपने पास, इसलिए अपन मानव प्रकृति की सुनते। जो प्राकृतिक बोलते हम उसका निवारण निकालते थे, जो प्राकृतिक कहते हम उसी हिसाब से चलते थे। समाज आदि व्यवस्था में था, अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अपने पास कुछ भी नहीं था, इसलिए हम प्रकृति की प्रचंडता से डरते थे। अब मान लो आप किसी के गुलाम रहते हो, जो वो बोलेगा वही तो आप करोगे, नहीं करोगे। मान लो आप पहले आप अंग्रेजों गुलाम थे, अब अंग्रेजी जो बोलते वो करना पड़ता था, है ना। वो तो आपको आजादी मिल गई है, अब पहले आजादी नहीं मिलती अपन लोगों को, तो जो अंग्रेज बोलता था अपन को वही करना पड़ता है। इसी प्रकार मानव का प्राकृतिक कारण ये कहता है कि इसका यह तात्पर्य है कि आदि मानव प्राकृतिक के हिसाब से अपना जीवन बिताता है। किसके हिसाब से अपना जीवन बदलता है, प्राकृतिक के हिसाब से अपना जीवन बदला जाता है, बदलता है। किसके हिसाब से बदलता, मानव प्रकृति के हिसाब से बदलता है। प्राकृतिक के हिसाब से अपना जीवन बदला जाता है कि अपने पास कोई विचार नहीं था, कोई औद्योगिक नहीं था, अपने पास कोई उद्योग नहीं था। जो बीमारी भूख हड़ताल की वजह से अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती थी, वापन ऐसे के वैसे रहते, तो इसमें यह आता है कि मानव प्राकृतिकरण करते क्या, आदमी मानव प्राकृतिक के हिसाब से अपना जीवन बदलता था, क्योंकि समाज में आदिम व्यवस्था थी, प्रौद्योगिक बहुत कम थी, इस कारण अपन प्राकृतिक के हिसाब से अपन जीवन जीते थे और प्राकृतिक की प्रचंडता से डरते थे। ये लिख रखा मैंने, प्रचंडता से डरते, प्राकृतिक की सुनता था। अब इधर आओ, प्राकृतिक का मानवीकरण, ये लो अब देखो, अब इसमें क्या होता है, ये विचारधारा, ये प्राकृतिक मानवीकरण ये कहता है कि मानव के पास क्या आ गए, औद्योगिक आ गए, औद्योगिक, औद्योगिक आ गए, ठीक है। मानव के पास औद्योगिक आ गए, औद्योगिक आ गए हैं, अपने पास उद्योग आ गए हैं, तो मानव क्या करता है, प्रकृति को क्या करता है, वो बदलता है। प्रकृति को क्या करता है, वो बदलने की क्या करता है, वो कोशिश करता है, बदलता है। अब मानव क्या हो जाता है, कब तक गुलाम रहेंगे, अपने देशवासी नहीं तो जब अंग्रेजी की कब तक गुलाम रहेंगे, कभी ना कभी तो आजादी मिलेगी, है ना। तो उसी प्रकार मानव कब तक गुलाम रहेगा, प्रकृति का कब तक दास रहेगा, वो औद्योगिकरण आ जाता, प्रकृति को बदलने की क्या करता, कोशिश करता है। जैसे टावर गर्मी पड़ती है, गर्मी है तो उसमें मानव ने एसी कूलर का क्या किया, टावर निर्माण किया, तो मानव क्या हुआ, प्रकृति को विजय पाया है। गर्मी, तेज गर्मी पड़ने लगी तो मानव ने कूलर एसी का निर्माण कर दिया, फ्रिज का निर्माण कर दिया, बहुत सारी चीज का विकास कर दिया मानव ने, जैसे जैसे वैज्ञानिक आने लगे। तो इस विचारधारा में प्रकृति मानव के हिसाब से चलती, किसके हिसाब से चलती, क्योंकि मानव को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाती, प्रौद्योगिकी यानी हर प्रकार उद्योग मिल जाता है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाती।
सुविधा। अब वो सुविधा अगर उसके पास उपलब्ध हो जाती है तो मानव अपना आप अपने जीवन से स्टार्ट करने लग जाता है। क्यों? उसके पास सुविधा आ गई है और प्रकृति की बदलने की कोशिश करता है। जैसे ही मानव प्रकृति के बदले, तो गर्मी गर्मी तेज पड़ रही है तो उसने क्या किया, कूलर एसी का निर्माण कर दिया। अब जैसे मान लो आप खेती करते हो, बिल्कुल पहले अपन हल से जोतते थे, हल होती है, फाल होता है, फाल जानते हो, और फाल फाल होता है, कुदाली होती है, कुदाली, बैल से हम हल जोतते थे, किससे जोतते हम, बैल। ठीक है, तो पहले तो बैल से जोतते थे, पहले ट्रैक्टर देता नहीं, तो जैसे प्रौद्योगिकी, जैसे मानो समझदार हुआ, वैसे उसने बैल का, इसका क्या आविष्कार किया, ट्रैक्टर का, है ना, ट्रैक्टर का उसने आविष्कार किया, ट्रैक्टर का आविष्कार किया तो कल्टीवेटर मशीन, सारी चीजें बनाने शुरू हो गई, ट्राली बना दिया। तो मतलब उसने प्रकृति में विजय पाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जीवन का प्रकृति के हिसाब से जीते। क्यों? जो अपनी जीवन शैली होती है, जो प्रकृति अपने जीवन शैली होती है, उसका जो गुण होता है सब अपने हिसाब से नहीं चलता है, प्रकृति के हिसाब से चलता है। फिर भी मानव ने क्या किया, बैल आए तो मानव जैसे जैसे समझदार हुए वैसे ट्रैक्टर का उसमें क्या किया, आविष्कार किया, धीरे 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 बदलने की कोशिश की, बदला है, मानव ने बदलने की कोशिश की। इसमें तो मानव ने प्रकृति से डरता था, तो मानव उसने सोचा भाई डर लग रहा है, मानव का प्राकृतिकरण में मानव को डर लगता है, तो सुनता है, प्रकृति की पूजा कर लेता है, प्रचंड से डरता था। इधर उसने क्या किया, औद्योगिक आई, सुविधा आई, तो प्रकृति को धीरे धीरे उन्होंने बदलने की कोशिश की। अगर बदलने की कोशिश की तो उन्होंने गर्मी में एसी कूलर का निर्माण किया, पहले बैल से हल जोतते थे तो आपको ट्रैक्टर का निर्माण किया, पहले अपन पानी कुएं से लेकर आते, तब तो घरे घर नल आ गए, आगे 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 आगे, हाँ ऐसा। पहले हम चूल्हे पे क्या करते, भोजन पकाते थे, अब अपन गैस पे पकाने लग गए। तो वो इस उदाहरण में आता है, यानी मानव प्रकृति को बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, ये दो बात समझ में आई। अगर आप ये दो बात समझ में आएगी हो तो आगे बढ़ते हैं, और बैठे रहना है आपको, और इससे जुड़ जाना है। अगर आप इससे जुड़ गए ना, तो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत ले, टूटा तार करे अंधियारा। देखो, मैंने आपको एक तो मानव का प्राकृतिकरण बताया, एक प्रकृति का मानवीकरण बताया। प्राकृतिक का मानवीकरण में होता है मानव प्रकृति को बदलता है, मानव का प्राकृतिकरण होता है मानव अपने जीवन को प्राकृतिक के हिसाब से जीता है। बिल्कुल, ये बता दी मैंने आपको बात, आप समझ गए हो। ठीक है, मानव भूगोल की क्या होती है, तीन विचारधारा होती, कितनी विचारधारा होती, एक तो होती अपनी तीन विचारधारा होती है। पहली विचारधारा क्या होती है मानव भूगोल की, तो क्या होती है, पर्यावरण की विचारधारा, पर्यावरण। ठीक है टावर, पर्यावरण विचारधारा, विचारधारा। ठीक है, दूसरी विचारधारा लिखो यहां पर, संभववाद की विचारधारा, संभववाद की विचारधारा। ठीक है टावरो, तीसरी विचारधारा क्या होती है बताओ, रुको और जाओ, या नवनिश्चयवाद की विचारधारा होती है, नव निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद की विचारधारा होती है। ठीक है, पर्यावरण विचारधारा, नव संभववाद की विचारधारा, नवनिश्चयवाद की विचारधारा। समझ जान, अगर आप एक ही बार में इस विचारधारा को समझ गए हैं ना, तो आप गंगा जी नहाओगे तो मन चंगा में तो कठौती में गंगा हो जाएगी। अगर इसको समझ गए, करना कुछ नहीं, केवल सुनना है आप, और कुछ नहीं करना, लिखवा मैं दूंगा, सुनना है केवल आप। अब देखो, मानव भूगोल की कितनी विचारधारा होती, तीन होती, पर्यावरणीय, संभववाद, नवनिश्चयवाद की विचारधारा, तीन विचारधारा। ठीक है, अब पर्यावरण की जो विचारधारा ये मानती है, इसका तात्पर्य होता है कि मनुष्य अपने मानव अपना जीवन जो जीता है वो किसके हिसाब से जीता, प्राकृतिक के हिसाब से अपना जीवन क्या करता, जीता है। कौन मानती, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा ये मानती मानव अपना जीवन प्राकृतिक के हिसाब से जीता है। ठीक है, तो आया समझ में, आया होगा। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें यह बोलता है जो मानव जो प्रकृति में कोई बदलाव नहीं कर सकता है, कोई बदलाव, यानी मानव प्रकृति को बदल नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है, नहीं सकता है। क्या बोला मैंने आपको, दूसरा पॉइंट,
पहला पॉइंट ये बोला मैंने, पर्यावरण की विचारधारा में ये कहती है, पर्यावरण विचारधारा से ये तात्पर्य या ये है बोलती है कि मानव अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से जीता है। मानव अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से जीता। मानव प्रकृति में कोई बदलाव नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। हकीकत है, अगर मानो आप, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बदलाव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? मान लीजिए आपके यहाँ पर एक उदाहरण देता हूं मैं कि मानो जैसे गर्मी पड़ रही, गर्मी में कोई वर्षा कर दे क्या? चौमासा ला दे क्या? नहीं ला सकते। वर्षा ऋतु ला सकता है? नहीं ला सकता। वर्षा ऋतु में आप शीत ऋतु नहीं ला सकते हो, पर्यावरण को नहीं बदल सकते हो, जलवायु को नहीं बदल सकते हो, आप नहीं बदल सकते, प्राकृतिक चीज को नहीं बदल सकते हो, आप नहीं बदल सकते हो ना। जमीन पे फसल उगती कोई आसमान में उगा सकता है क्या? नहीं उगा सकता। बताओ मेरे को। तो इसमें यही है, प्रकृति पे कोई बदलाव नहीं कर सकता है। मनुष्य जो सोचता है, ठीक। अगला पॉइंट क्या? मनुष्य जो सोचता है, जो शारीरिक, इधर, हाँ, ये शारीरिक गुण होते, वो किस पे निर्भर होते? वो भी पर्यावरण पे निर्भर होते। किस पे निर्भर होते? शारीरिक गुण होते। जो सोचता है मनुष्य, वो भी पर्यावरण पे निर्भर। मनुष्य ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं, आपको जो खेती होती वो हल से होती थी पहले, मनुष्य ने सोचा, इसमें हम ट्रैक्टर का ये कहते हैं, ट्रैक्टर क्या करते हैं? ट्रैक्टर का आविष्कार करते। तो मनुष्य ने जो सोचा वो पर्यावरण के हिसाब से सोचा। जैसे मनुष्य ने सोचा पर्यावरण के हिसाब से, पहले अपन गर्मी में कुछ नहीं करते टावरों पर, आप मनुष्य ने क्या किया? गर्मी में पहले अपन, टेक्नोलॉजी है ही नहीं है, तो कूलर आई, कूलर और एसी का निर्माण किया। तो मनुष्य ने, इसका सोच शारीरिक गुण होता है, इसकी सोच किस पर होती है? पर्यावरण पर निर्भर होती है। ये बात याद रखना। किस पर निर्भर होती है? पर्यावरण पर निर्भर होती है, ठीक है। मनुष्य जो सोचता है, जो शारीरिक गुण होता है, वो पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे मनुष्य ने सोचा मेरे को रटलेज जाना है, मेरे को बकाने जाना है, मेरे को गोवा जाना है, मेरे को वहां जाना है, तो वो सब किस पर निर्भर होता है? पर्यावरण पर निर्भर होता है। कि जैसे जैसे पर्यावरण बदलती मनुष्य को, वैसे ही मनुष्य पर्यावरण को बदलता है। नहीं बदलता है क्या? बिल्कुल बदलता है। देखिए, मैंने कहा मनुष्य शारीरिक जो गुण होता है, सोचता है मनुष्य, वो सब पर्यावरण पर निर्भर होता है, ठीक है। इसमें 3 बातें याद रखनी। क्या क्या बात है? मानव अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से जीता, मानव प्रकृति में कोई बदलाव नहीं कर सकता है, सोच और शारीरिक गुण होते हैं मनुष्य के, सब पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जो भी सोचता है, आपने सोचा मेरे को कहीं घूमने जाना, तो आपने सोचा है, तो पर्यावरण के हिसाब से सोचा है आपने, ठीक है। अब इधर तो संभववाद की विचारधारा। अब ये विचारधारा ये मानती है कि मनुष्य के पास जो क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन होता है। पर्यावरण में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, क्या होता है? यहाँ पर्यावरण प्रकृति में जो संसाधन है, पर्यावरण में जो प्राकृतिक क्या होते हैं? संसाधन। क्या होता है? संसाधन। इसे नीचे लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे लेते हैं। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन। पर्यावरण में क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन होते हैं, पर्यावरण में जो संसाधन होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो पर्यावरण में जो संसाधन है, तो मनुष्य इसकी उसका उपयोग करके, किसका? संसाधन का उपयोग करके अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलना चाहता है। तो इसको क्या करना चाहता है? मनुष्य बदलता है। इसको? प्राकृतिक संसाधन को, जो पृथ्वी को उपलब्ध है, इसमें वो क्या करता है? बदलता है। जो प्राकृतिक से नदियां है, अब वो नदियां को बदलने की क्या करता है? कोशिश करता है। क्या करता है? कोशिश करता है। मैदान है, तो वो वहां पर उसको बदलने की कोशिश करता है। पठार है, उसको बदलने की कोशिश करता है। कोई भी संसाधन होता है, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। इसमें मानव जो प्राकृतिक संसाधन होता है, मनुष्य उस प्राकृतिक संसाधन अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलना चाहता है, यानी कि मानव प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। इसमें एक बनता है, इसमें मानव क्या करता है? मानव प्रकृति पर अपना नियंत्रण रखता है, अपना नियंत्रित रखता है। किसमें? मानव प्रकृति पर अपना नियंत्रण रखता है। किस विचारधारा पर मानव अपना प्रकृति को नियंत्रित रखता है? तो संभववाद की, यानी कि मानव प्राकृतिक संसाधनों से अपने हिसाब से बदलता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार बदलना चाहता है। तभी तो इसमें कहा गया कि मानव प्रकृति पर अपना नियंत्रण रखता है। क्या रखता है? यह विचारधारा
पर्यावरण विचारधारा को नहीं मानती। कौन सी विचारधारा? ये वाली, ठीक, ये पर्यावरण विचारधारा को नहीं मानती टावरों। कौन सी? संभववाद की विचारधारा, ये नहीं मानती। किसको नहीं मानती? पर्यावरण विचारधारा को संभववाद की विचारधारा नहीं मानती। क्यों नहीं मानती है? इसका भी कुछ कारण होगा, टावर नहीं मानती। ठीक, समझ जाओ क्यों नहीं मानती। बड़ा है, मान लो ये बड़ा भाई ये गलत मार्ग पर चल रहा है तो छोटा नहीं मानेगा कि नहीं भाई ठीक है, तेरे हिसाब से तेरा काम कर, मैं मेरे हिसाब को मेरे को काम कर, तो ये इसका कहना नहीं माना है। ठीक है, इसके बाद नवनिश्चयवाद की तरफ। अब बात समझना है, इसमें है कंफ्यूज करने वाली बात। इसको रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है, ये आपको पता है। कौन सी विचारधारा कहा जाता है? रुको और जाओ, रुको जाओ, है ना, रुको और जाओ, इसको विचारधारा क्यों कहा जाता है। अब ये क्या करता है? एक तो पर्यावरण विचारधारा और प्लस संभववाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा, इसने दोनों के मध्य का क्या अपनाए? मार्ग अपनाया टावर, दोनों का मध्य का मार्ग अपनाया। मार्ग क्यों? इसने पर्यावरण ने भी बोला है, संभववाद ने भी बोला, इन दोनों का बोलने के बाद सोचकर इसने वो कार्य किया है जो इन दोनों ने नहीं किया है, इन दोनों कर चुके हैं, उसका मध्य का कार्य किया। क्या किया? ये विचारधारा ये कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति पर क्या नहीं कर सकता? विजय नहीं पा सकता। ये विचारधारा ये कहती है मनुष्य प्रकृति के नियम का पालन करके टावर। पहला पॉइंट ये है नियम का पालन करके मनुष्य प्रकृति पर विजय पा सकता है। क्या पा सकता? प्रकृति पर विजय पा सकता है। किसका? प्रकृति का नियम का पालन करके प्रकृति पर विजय पा सकता। ठीक है, ये विचारधारा ये कहती है कि प्रकृति के नियम का पालन करके प्रकृति पर विजय पा सकता है। जैसे कि आदि मानव खेती नहीं जानता था, ठीक है, खेती नहीं जानता था पहले मानव खेती नहीं जानता, तो आज के जमाने में मानव ने क्या किया? खेती करना सीख लिया, करना। ठीक है, वर्तमान में खेती करते हैं मानव, मतलब खेती करना सीख गया। मानव ने घर्षण और ऊष्मा के बल को समझा, ऊष्मा के सिद्धांत को समझा टावर। अब देखिएगा सिद्धांत कैसा समझा, तो सिद्धांत को समझा, इसको सिद्धांत को समझकर आदि मानव अग्नि की खोज की टावर, अग्नि की खोज की। किसकी खोज की? अग्नि की खोज की। घर्षण ऊष्मा को समझ के सिद्धांत को अग्नि की खोज की, तो मतलब कि इसका नियम समझ कर ही तो इसने अग्नि की खोज यानी विजय पाया है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, आदि मानव ने वायु की गति से चलने वाले तीव्रयानों पर विजय पाया, यानी कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, उसको मानव ने इसको समझा है, उस पर विजय पाया है। यानी कि अपन पहले के जमाने में तो आप जानते होंगे, बहुत हजारों वर्ष पहले की बात है, आप जानते क्या जानते हो कि पहले अपने पास घर्षण ऊष्मा के सिद्धांत को समझा, तो आदि मानव ने अग्नि की खोज कर ले। खेती नहीं करता है मानव, तो उसने खेती करना सीख लिया, इस नियम का पालन किया, यानी प्राकृतिक नियम को समझकर उसको विजय पाया है। ठीक है टावर। दूसरी बात ये विचारधारा ये कहती है टावरों, ये एक पॉइंट और ये कहता है इसमें, एक पॉइंट और ये है इसमें, ये समझना है आपको, मानव ने जो वायुयान तीव्र गति से चलने वाले यानों का निर्माण किया, क्योंकि यानों का निर्माण किया, क्योंकि तीव्र गति से चलने वाले यानों का निर्माण किया, तो वायु की गति को इस नियम को समझा मानव ने, इस नियम को, वायु की गति कि वायु में क्या क्या उड़ सकता है, तभी तीव्र गति यानी से चलने से हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया, रॉकेट का आविष्कार किया, यानी कि इसने प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश की, कहने का मतलब है। तो इसने इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया है। इसने कहा मानव प्रकृति पर नियंत्रित नहीं कर सकता है, नियंत्रित नहीं कर सकता, मानव प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता है, यानी मानव प्रकृति का दास नहीं है, यानी कि मानव प्रकृति गुलाम भी नहीं है और दास भी नहीं, बल्कि मानव प्रकृति के नियम को समझकर प्रकृति विजय प्राप्त कर सकता है। ये तो कहना चाहता हूं टावरों, प्रकृति के नियम को समझा है कि क्या समझा है, घर्षण ऊष्मा का सिद्धांत को समझकर मानव ने अग्नि की खोज की, तो ये समझा है उसने, तब जाकर अग्नि की खोज हुई। वायु की गति से चलने वाले यानों को समझा है कि वायु में क्या क्या उड़ सकता है, तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एरोप्लेन, रॉकेट, ऐसी चीजें उड़ सकती। वायुयान को समझा, गति को समझा, तो उसे विजय पाया है। डीएनए अनुवांशिक की खोज की,
अनुवांशिक को समझकर बीमारी पर विजय पाया, पहले बीमार हो जाते, दोनों को समझा है तो अपन ने गोली दवाई का टेबलेट तैयार की है तो अपन सही हो जाते, तो उसको मेन को समझा है। आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कर देना, और मुझे लगता है आपको समझ में आया है, समझ में जरूर आया होगा, इसलिए मैं आपको फिर समझा देता हूं मैं कि क्या समझाऊं मैं आपको, एक बार और समझा देता हूं मैं, उसके बाद हम लिखेंगे और आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है आपको है, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो चाहे 4 घंटा पढ़ो, मेरे हिसाब से तो आपको पढ़ना चाहिए 6 घंटा। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई का, और पढ़ाई का काम है तभी तो कहा गया, क्या कहा गया, गलत जगह नहीं बैठना है, ठीक है, ये याद रखना। आपको गलत जगह बैठ जाए तो दिक्कत आ जाए, और दिक्कत आ जाती है ना तो फिर कुछ भी नहीं होता है ना। और आपकी नाव ऐसे पार होगी, इसको पढ़ करके नाव पार हो जाती। मेरे नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना, मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना, तेरा नाम है जपूं दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। अब दिन रात पढ़ोगे ना तब जाकर नाम जपना होता है ना। तो दिन रात आपको मेहनत करनी है, आराम से मेहनत करना, बैठा बैठा कुछ नहीं करना, पढ़ो, टेबल कुर्सी लगाकर पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी होता है दुनिया में। अगर आप नहीं पढ़े ना तो लोग ताने जीत सकते हैं, याद रखना है। अपने को ही अपने बिगाड़ता है, क्यों? देखना रामायण में भी देख लेना आप, राम को आपने ही वनवास दिया है, और उन्होंने ही जब आज से जब अयोध्या आ रहे थे तो उन्होंने ढोल नगाड़ा बजे, आपने ही बिगाड़ते और आपने ही जश्न बनाते हैं। इस कारण समझ जाना है मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ हीरा को पर गयो राम कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे संगोई रे, यहाँ हीरा को पर गयो राम कोई नहीं रे। यहाँ पर ऐसे ऐसे बेटा है, लेके तराजू बेटा दियो बतावे, और देखो देखो आगे देखना आपको, मैंने आपको जो चीज बताई वो समझ में आया होगा, आशा करता हूं। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मैंने आपको बनाया मानव का प्राकृतिकरण, क्या बनाया आपको? मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है टाबरो। इधर ये बताया मैंने, इधर बताया मैंने प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानव मानवीकरण होता है जैसे, तो ये लो मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, ये बताया मैंने। इसमें मैंने बताया है कि मानव का प्राकृतिकरण यानी कि मनुष्य अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से जीता है। किसके हिसाब से जीता है टाबरो? प्रकृति के हिसाब से। क्यों जीता है? क्यों जीता है कि जब पहले मनुष्य मानव अपना जीवन जीता था, क्यों? वो अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से बदलता था टावर, बदलता था। क्यों बदलता था? क्योंकि इस समय अपने पास क्या नहीं था? प्रौद्योगिकी नहीं थी। क्या नहीं थी टावर? प्रौद्योगिकी नहीं थी, अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं था, अपने पास उद्योग नहीं थे, और तो वो टावर समाज में आदिम व्यवस्था में था। समाज क्या था? आदिम व्यवस्था में था, समाज आदिम व्यवस्था में था, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती, आदिम व्यवस्था में था। आदिम रुक गया था समाज में, वृद्धि नहीं होती, इसलिए मानव क्या करता? ये प्रौद्योगिकी भी नहीं थी अपने पास, समाज आदिम व्यवस्था में था, तो मानव ने सोचा कि हम किसकी सुनते हैं? प्रकृति की सुनते हैं। जब जिसका गुलाम है उसकी तो सुनेगा था, प्रकृति की सुनता है। अब प्रकृति की सुनता है तो जिसकी सुनेगा तो उसकी पूजा करेगा। ये लो पूजा की मानव ने, मानव प्रकृति की पूजा करता है। अब पूजा करता है तो वो सुनता भी है, प्रकृति की सुनता भी है, जो वो करता है, जो सुनता भी है, जो सुना है मानव प्रकृति की पूजा की सुनता। और जब बाढ़ आती कभी कभी जो मानव रहते हैं उसके प्रचंडता से डरता था। किसकी प्रचंडता से? प्रचंडता से डरता था मानव, डरता था। अब इसमें मानव डरता था। मानव का प्राकृतिकरण का मतलब होता है मानव अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से बदलता था, क्योंकि अपने पास प्रौद्योगिक समाज की आदिम व्यवस्था में था। इस कारण मानव प्रकृति के हिसाब से अपने जीवन जीता था।
और प्रकृति की सुनता था, प्रकृति की पूजा करता, प्रकृति की प्रचंडता से डरता था। ये बात क्या है, क्या इसमें ये है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक का मानवीकरण, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज याद रखना आप, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक का मानवीकरण का मतलब होता है कि मानव प्रकृति को बदलता है। किसको बदलता है, मानव प्राकृतिक को बदलता है। ठीक है, क्यों बदलता है, कि मानव के पास प्रौद्योगिकी आ जाती है, प्रौद्योगिकी आ जाती है, ऐसी सुविधा मानव के पास आ जाती है, तो मानव क्या करता है, प्रकृति को बदलने लगता है। क्यों बदलने लगता है, मानव का प्रौद्योगिकी आ जाती है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो मानव ने सोचा इसको बदल देते हैं, तो मानव प्रौद्योगिकी आ जाती है तो बदलने लगता है। जब मानव के पास प्रौद्योगिकी आ जाती है तो बदलने लगता है। जैसे कि जब गर्मी का मौसम होता है तो मानव ने एसी और कूलर का निर्माण किया, ये लो निर्माण किया, तो मानव ने बदला ही तो सही, एसी और कूलर का निर्माण किया तो मानव बदलना चाहता है। ठीक है, इसमें प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध होगी थी मानव को, तो मानव ने इसको बदलने की कोशिश की। इसमें मानव प्रकृति से डरता था, इसमें मानव नहीं डरता था। बस बात इतनी सी याद है। इसमें मानव इसकी परिभाषा यह बनती है, टावरों परिभाषा मैंने बता दी है। मानव का प्राकृतिकरण का अर्थ होता है, मानव का प्राकृतिकरण, मानव के पास प्रौद्योगिक सुविधा उपलब्ध होना, इससे वो कि गर्मी में उसने एसी और कूलर आविष्कार के लिए प्रकृति को अपने हिसाब से बदलना चाहता था। ठीक है, बदलना चाहता था, मैंने ये बता दी। इसके बाद मैंने आपको 3 विचारधारा बची थी, उसको देख, इसको और देख लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोलो जल्दी बोलो। उसके बाद हम ये भी करेंगे, क्या करेंगे, आइए टावरों आइए, धीरे धीरे देखें, बोर हो रहे हो तो बताना है, आप कमेंट करना है। हरे दिन जीवेड़ो लेके जो जाए मारो, इस विचारधारा का मानव की 3 विचार, मानव भूगोल की 3 विचारधारा। पहली होती है पर्यावरण विचारधारा। ठीक है टावरों, ठीक है, पर्यावरण विचारधारा समझ जाना, अपने पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है टावरों, पर्यावरण विचारधारा होती है। दूसरी विचारधारा क्या होती है आपके पास, मैंने क्या बोला थी, संभववाद की विचारधारा, संभववाद की विचारधारा। ठीक है टावरों, इसके बाद नव निश्चयवाद की विचारधारा, नव निश्चयवाद की विचारधारा। ठीक है टावरों, नव निश्चयवाद की विचारधारा, ये बातें याद रखनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल सर। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा ये कहती है कि मानव भौतिक पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं कर सकता है, यानी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। इसको मानव क्या नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है। बात याद कीजिए, ये विचारधारा ये कहती है कि मानव भौतिक पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है। क्योंकि याद रखने ना टावरों, अगर नदी उत्तर से दक्षिण बहती है तो कोई ऐसा जनमान्य को दक्षिण से उत्तर की ओर बहा सकता है, ऐसा है क्या, नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं, समझ रहे हो आप, सर समझ रहे। ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, मनुष्य जो मानव जो गुण होता है, मानव का जो गुण होता है, जैसे गुण कौन सा होता है, शारीरिक गुण होता है, शारीरिक गुण होता है, मानसिक गुण होता है, मानसिक गुण होता है। यह सब पर्यावरण पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है टाबरो, पर्यावरण पर क्या होता है, निर्भर होता है। अब निर्भर क्यों होता है, मानसिक गुण पर्यावरण पर निर्भर होता है, यानी कि मानसिक गुण का मतलब होता है मनुष्य जो सोचता है, उसकी जो सोचता है, वो जो उसकी क्रिया होती है, जो वो कार्य करता है, वो सब किस पर निर्भर होता है, प्रकृति के हिसाब से होता है। उसकी सोचना प्रकृति पर निर्भर होता है, जो कार्य करता है सब प्रकृति पर निर्भर। इसका जो प्रतिपादन किया था टावरों, इसका प्रतिपादन किया था इसका एक विद्वान है, रेट जेल। ठीक है, रेड जेल ने इसका प्रतिपादन किया था, यह बात आपको याद रखनी। ठीक है, इसमें क्या बताया मैंने, पर्यावरण में, पर्यावरण विचारधारा में, कि मानव भौतिक पर्यावरण में बदलाव नहीं कर सकता है। मानव के पास शारीरिक गुण होते, मानसिक गुण होते हैं, वो सब पर्यावरण पर निर्भर। जैसे इंसान का सोचना, व्यवहार, व्यवहार का वे भी इसको होता है, किसको होता है, व्यवहार, व्यवहार
हो सकता है नहीं आए, पर हाँ व्यवहार आता है। व्यवहार, व्यवहार भी इस पे क्या होता है, व्यवहार भी इस पे निर्भर होता है। किस पे होता है, पर्यावरण पर। मानव जो सोचता है, जो मानसिक गुण होता है, जो क्रिया करता है, वो पर्यावरण पर निर्भर होता है। संभववाद की विचारधारा, अब ये विचारधारा ये कहती है कि मनुष्य जब प्रौद्योगिक आ जाती है, मनुष्य के पास प्रौद्योगिकी आ जाती है, उसके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो मानव जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो पर्यावरण संसाधन होते हैं, पर्यावरण जो संसाधन होते हैं, उसे वो क्या करना चाहता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलता है। क्या करता है, बदलता है प्रौद्योगिकी के अनुसार। जब उसके पास प्रौद्योगिकी आ जाती है, तो मानो उसके पास प्राकृतिक संसाधन होता है, तो उसको अपने अनुसार नियंत्रण करता है, बदलता है। जैसे अपनी आवश्यकता, जैसे उसको पता चला कि मेरे को यहाँ पर नदी की दिशा मोड़नी, तो इधर मोड़ने लग जाता है, तो वो नदी को नहीं घुमा सकता है, तो वो नहर निकाल सकता है। तो उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार बदला उसने। जैसे कि यहाँ पर खेत है, ठीक है, ये खेत आपका 6 बीघा का, तो यहाँ से एक नदी बहती है, तो यहाँ से नदी बहती, इसकी और इसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, तो नदी ऐसे नहीं घुमा सकता, ठीक है। लेकिन उसने इसको समझ करके आवश्यकता के अनुसार यहाँ से नहर निकाली, यानी कि उसने अपने आवश्यकता अनुसार बदलना चाहा, ठीक है। मैदान, पर्वत, पठार, यहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है, तो मानव ने सोचा कि हम यहाँ रह कर देखें, तो अपने अनुसार क्या होता है, बदलना चाहा, ठीक है टावरों। यानी कि यह विचारधारा ये कहती है, ये विचारधारा पर्यावरण विचारधारा को नहीं मानती टावरों, पर्यावरण विचारधारा को नहीं मानती। कौन सी नहीं मानती, ये नहीं मानती। इसका जो प्रतिपादन किया था लुसियन फेवरे ने, एक अमेरिका जर्मनी का रहने वाला था, लुसियन फेवरे ने इसका प्रतिपादन किया था, फेवरे ने, ठीक है टावरों। फेवरे ने इसका प्रतिपादन किया था, किसने किया था, लुसियन फेवरे ने। प्रौद्योगिकी संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, लुसियन फेवरे ने किया था। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब इधर आओ, इधर आओगे तो इधर क्या बताया मैं, इधर ये बताया है कि इसने पर्यावरण प्लस संभववाद विचारधारा का मध्य का, संभववाद विचारधारा मध्य का इसने क्या रखा, मार्ग रखा था, मध्य का मार्ग, अब तुम के मार्ग का सारा काटा। तो इसने ये सोचा, एक बोले अपने को रटले ना, दूसरा बोला अपन क्यों बकानी चला, तो मतलब जाना दो को है, एक को बकानी जाना, एक को रटले जाना। तो इन्होंने कहा अपन दोनों बोलते, तीनों साथ में चले, तो इसने कहा आगे तुम जाओ, इधर तू जा, मैं मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से जाओ, मैं मेरे हिसाब से। तो वो अपने हिसाब से आना चाहता है, तो उसने कहा कि तुम दोनों जाओ आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से होता है। तो मध्य का मार्ग अपना है, ये जगपुरा पर होकर निकला, ये मौलिया पर होकर निकला, शॉर्टकट निकल गया, बकाने चला गया, मध्य का मार्ग अपना, ठीक है टावरों। इधर देखो, शॉर्टकट जाना, यही समझ में आ गया, समझ में, ठीक है। कैसा आया, मान लो ये रोड है, ठीक है, यहाँ पर एक क्षेत्र का नाम लिख देते बकानी टावरों, ठीक है। एक रोड ये है, ये भी बकानी जाता है, ठीक है। एक रोड ये है, ये भी बकानी जाता है, ठीक है। आगे समझ में, इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है यहाँ से, इसकी दूरी 70 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी दूरी 100 किलोमीटर, ठीक है। तीनों को एक ही जगह जाना, पर्यावरण को, संभववाद को, नवनिश्चयवाद, ठीक है। लेकिन ये दोनों इस रोड से जाते हैं, किस रोड से, कौन से, एक तो पर्यावरण और एक संभववाद, ठीक है। ये दोनों इस रोड से जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आगे समझ में। लेकिन टावर तीनों एक रोड से जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों, इसमें पर्यावरण का जो कार्य होता है, वो पर्यावरण जो मनुष्य का शारीरिक गुण होता है, वो पर्यावरण पर निर्भर होता है। इसलिए ये किस पे जाएगा, पर्यावरण वाला इधर जाएगा, कहां जाएगा, बकानी 50 किलोमीटर से जाएगा, और ये वाला होता है संभववाद वाला 100 किलोमीटर से जाएगा, ठीक है। मतलब इसने विजय पाया है, इसने और जो पर्यावरण संसाधन होते हैं उसको अपने अनुसार नियंत्रित करना चाहता है, ये पर्यावरण इसी बात को नहीं मानती है। तो ये 100 किलोमीटर बगल। अब इन दोनों मध्य का मार्ग किसने अपनाया, इसने अपनाया, यानी कि ये कितने किलोमीटर की वाली लाइन पर गया है, निश्चयवाद 70 किलोमीटर की दूरी पर गया, ठीक है। अब आगे आ गया ना, अब देखो कैसे आया कि ये 50 किलोमीटर पर जाएगा, ये
100 किलोमीटर पर जो रास्ता एक और बचा है वो 70 किलोमीटर वाला नवनिश्चयवाद वाला है। ठीक है टाबरो, आई जाओ, ये लो आप देखो। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, क्या होता है अब देखो, ये मानती है कि मानव प्रकृति की दास नहीं है। कौन मानती, मानव प्रकृति का गुलाम नहीं है। कौन सी विचारधारा मानी, नवनिश्चयवाद। इसमें पहला पॉइंट है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है। क्या नहीं है, दास नहीं है। किसका, प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि मानव प्रकृति के नियम को समझ करके, किसको, नियम को समझ करके प्रकृति पर क्या पा सकता था, विजय पा सकता। प्रकृति पर क्या पा सकता है, विजय पा सकता। ठीक है, ना तो मानव प्रकृति का गुलाम है, ना प्रकृति के अनुसार अपना जीवन नियंत्रित कर सकता, और ना ही मानव क्या कर सकता अपना जीवन, मानव अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है। मानव अपना जीवन प्रकृति के साथ नियंत्रित नहीं करता है। मानव ना प्रकृति का दास है, बल्कि नियम ये कहता है, संभववाद की विचारधारा ये कहती है कि मानव प्रकृति के नियम को समझ कर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। और कैसे कर सकता है, क्यों, जैसे आदि मानव घर्षण और ऊष्मा के सिद्धांत को समझा उसने। इस सिद्धांत को समझ करके उसने अग्नि की खोज की। ठीक है टाबरो, अग्नि की खोज की उसने। वायु की गति को, नियम को समझा। किसकी गति को, वायु की गति को, नियम को समझ वायुयान की खोज की था। वायुयान, उसकी खोज, वायुयान हेलीकॉप्टर, रॉकेट, चिलगाड़ी, एरोप्लेन, इसकी खोज की। ठीक है, वायु गति के नियम को समझ करके। उसके बाद उसने अनुवांशिक और डीएनए को समझकर उसने बीमारी पर विजय पाया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, खेती की, खेती करता था वो। अब खेती को समझकर उसने बीज बोना सिखाए, खेती करना सिखाए। ठीक है, इस प्रकार से यह विचारधारा यहाँ खत्म होती है। अनुवांशिक, अब अनुवांशिक डीएनए की टेस्ट की, डीएनए को समझकर उसने बीमारी पर विजय पाया। पहले बीमारी पर भी विजय पाया इसने। ठीक है, अब इतनी, इसका जो प्रतिपादन किया था वो क्या था, वो ग्रिफिथ टेलर ने। इसका प्रतिपादन किसने, ग्रिफिथ, ग्राफिथ, ग्रिफिथ टेलर। दो नाम मिलते हैं इसके, एक तो होता है ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर, ये एक ही नाम मिलता है, शायद हो सकता है एक और है, पर अभी तक तो यही ग्रिफिथ टेलर। ये क्या होता है, इसका प्रतिपादन किया, यानी ये विचारधारा किसके द्वारा दी गई, संभववाद की विचारधारा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई। ये आपको आया समझ में, आया होगा, आशा करता हूं मैं आपको समझ में आया। आप अपन लिख लेते हैं, मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल समझा दिया है। ठीक है टाबरो, अब बात ऐसी है, कैसी बात है, आपको सुनना है और लिखना है बैठे बैठे, और लिखो, और याद रखना है, पहले की जो माताएं बहनें होती थी, पहले की जो माताएं बहनें होती थी, तो हम लिखते ही जाएंगे और इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, माताएं बहनें वाला टॉपिक पर मिटा देते हैं। पंछी सुर में गाते हैं, भौर गुनगुनाते हैं, पंछी सुर में भौर गुनगुनाते हैं, डूंगर जाती हवाएं, हवाएं। वाट आवर क्या गाया है, आनंद आया होगा, है ना। अब इसी प्रकार से आनंद आता है। लिखो, कहां से लिखना है मैं बताता हूं आपको। कल अपन ने ये नहीं लिखा था, हाँ, रेट जेल की पुस्तक। ठीक, इसकी पुस्तक का नाम लिखो, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है टावर, रेड जेल की शिक्षा का नाम लिखो, रेड जेल की शिक्षा का नाम भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या नाम है, हेलेन कुमारी सैंपल। क्या नाम है, हेलेन कुमारी सैंपल।
ठीक है टाबरो, लिख लिया। अगली हेडिंग डालो, मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है टाबरो, ये लिखना है, मानव का प्राकृतिकरण। मैंने आपको लिखो, कल यहां तक लिखवाया था मैंने। ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण का मतलब है, देखो इसका अर्थ होता है कि मानव अपना जीवन, हाँ सही लिख रहे, मानव अपना जीवन प्रकृति के जरिए जीता था। यानी मानव प्रकृति का दास था, ऐसे नहीं था। ठीक है, खूब है। मानव अपना जीवन प्रकृति के जरिए जीता था। मानव प्रकृति में से हिसाब से अपना क्या करना चाहता, मानव जीवन जीता था। अगला पॉइंट लिखना है इसी में, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा लिखो, मानव प्रकृति में कोई बदलाव नहीं कर सकते, कर सकता। ठीक है टाबरो, क्योंकि मानव प्रौद्योगिकी, कोमा लगाना है, प्रौद्योगिकी और समाज आदिम व्यवस्था में था। ठीक है, प्रौद्योगिकी और समाज आदिम व्यवस्था में था। ठीक है, इसलिए मानव अपना जीवन प्रकृति के अनुसार बदलता था। ठीक है, मानव अपना जीवन प्रकृति के अनुसार बदलता, ये जरिए जीता था। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना, प्रकृति के अनुसार बदलता था। ठीक है, तो आप लिख लेना, कुछ नहीं जाता, प्रकृति के अनुसार बदलता था, अनुसार बदलता। ये लिखो जल्दी। ठीक है, अब आपको उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, आदिम मानव प्रकृति की सुनता था, मैंने बोला था ये आपको, है ना। मानव किसकी सुनता था, प्रकृति की सुनता था। मानव प्रकृति की सुनता और प्रचंडता से डरता था, प्रकृति की प्रचंडता से डरता था। प्रकृति की प्रचंडता से डरता था। ठीक है टावर, दिख रहा है, डरता था। और मानव प्रकृति की पूजा करता है। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लिखो, मैंने कहा था कि जब पुरानी महिला होती है, जब पहले के जमाने में और आज के जमाने में भी होता है बहुत सी जगह, कि आपने जो दाल देखी,
जब दाल चढ़ाई जाती है चूल्हा पर, गैस पर, तो एक कुआ का पानी ऐसा होता है जो दाल को मिला देता है। सुनना, एक कुआ का पानी ऐसा होता है जो दाल को मिला देता है, और एक कुआ का पानी होता है ऐसा होता है जो दाल नहीं मिलती है। अरे मम्मी बोलती है करने नहीं, दाल नहीं मिलेगी, दूसरे कुआ का पानी लेकर आ। तो दाल, एक कुआ का पानी ऐसा होता है दाल मिला देता है। वैसे ही आपको जैसे दाल मिलती है वैसे आपको गुरु के साथ मिल जाना चाहिए, और गुरु के साथ मिल जाओगे ना तो मेरा वेंगुड़ी भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे, मेरा गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे, हे धरी है पापी की जान रे। यहाँ पर होती पाप की पोटली, यहाँ धरी होती है, तो धरी है पाप की जान रे, भरा है भव सागर ये कहो ना कैसे तारोगे, मेरा गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे, मेरा गुण। चलो देखो, दूसरा विचारधारा क्या थी? प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, मानवीकरण। ठीक है टावर। अब इसमें क्या होता है देखो, इसका अर्थ होता है कि देखो मानव के पास प्रौद्योगिकी सुविधा अनुसार नियंत्रण करना। ठीक है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करना होता है। ठीक है, नियंत्रित करना होता है। ये आ गई क्यों कि मानव के पास सुविधा मिल जाती है तो वो क्या करता है, हर प्रकार का आविष्कार कर सकता है, जैसे कि नियंत्रित सुविधा अनुसार नियंत्रित करना। ठीक है, नियंत्रित करता मानव का प्रकृति का मानवीकरण, मानव प्रकृति को बदलना चाहता है। ठीक है, अब अगला क्या लिखना है आपको? अगला ये लिखना है कि इसमें जैसे एग्जाम्पल, गर्मी में कूलर एसी का आविष्कार किया। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है, आप कौन सा भी उदाहरण ले सकते हो। फ्रिज का आविष्कार किया है, पंखों का आविष्कार किया है, जो बल्ब लाइट का आविष्कार हुआ है, मन में जो ले सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी कौन है यही लिखो, मैंने आपको समझा है, जो आप लिख सकते हो लिख सकते हो। लिखो आगे, लिखो। अगली हेडिंग डालनी है, मानव भूगोल की 3 विचारधारा होती है, विचारधारा होती है। ठीक है, पहली विचारधारा लिखनी है आपको पर्यावरण विचारधारा, विचारधारा। दूसरी विचार या एक और नाम इसका है नीतिवाद, 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 निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है टावरो, विचारधारा। ये लो, अगली लिखो, अगले भी लिखो, संभववाद की विचारधारा, संभववाद की विचारधारा।
धारा। लिखो। तीसरी लिखो, नव निश्चयवाद की विचारधारा। ये लो, तीन विचारधारा होती है ना। मानव भूगोल की तीन विचारधारा, पर्यावरण विचारधारा या नीतिवाद निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद की विचारधारा, नव निश्चयवाद की विचारधारा। लिखो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना। याद रखना मेरे दोस्त, मेरे टाबरों, मेरे स्टूडेंट्स, कि एक बात याद रखना कि है ना, अगर आपने मेहनत की और मेहनत सफलता में रंग लाती है, यह बात याद रखना। मंजिलें को भी उन्हों को ही मिलती है जिसकी मंजिलें जिद्दी होती है। याद रखना, नौकरी कितनी जिद्दी होती है, और आप भी मंजिलें को भी। हर करम अपना होगा, है वतन पे दिया है याद तेरी, हे वतन तेरे। लिखो जल्दी, बोल बोल के लिखवाता हूँ मैं, तो आप लिख लिया करो, ठीक है। तो वीडियो को रोक के लिख लिया करो, बोल बोल के लिखवाता हूँ ना, तो आप लिख लिया करो, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना पढ़ सके, ठीक है। देखो, अब मैंने विस्तार से लिखवा दी, इधर शॉर्टकट आपको लिखना है ना। इधर कौन सी विचारधारा लिखनी है आपको, बोलो। पर्यावरण विचारधारा, ठीक है, समझ जाओगे आप। देखो यहाँ पे विचारधारा, समझ जाना है ना, समझ जाना आपसे कोई बात, समझ जाना है ना। दूसरी लिखो, संभववाद विचारधारा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विचारधारा, इधर भी मैं लिख देता हूँ विचारधारा, है आपको लगाना कॉपी में। आगे लिखना आपको नवनिश्चयवाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा, यहाँ पर भी आपको विचारधारा लगाना, ठीक है, समझ गए हो। अब इसमें लिखना है, अब क्या लिखना है आपको, लिखो जल्दी, क्या जाता है अपना, लिखो, ठीक है। लिखो जल्दी, इसमें ये लिखना है, इस विचारधारा से तात्पर्य है कि इस विचारधारा पर है कि बौद्धिक पर्यावरण में बौद्धिक पर्यावरण में कोई या कोई या बौद्धिक पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं कर सकता, या को बदल नहीं सकता है, ठीक है। जाएगी बात, दूसरा पॉइंट इसे में लिखना है, ठीक है। लिखो, दूसरा पॉइंट क्या है, क्या बोला था मैं, इंसान का जो भी वे शारीरिक गुण होता है, पर्यावरण पर निर्भर होता है, किस होता है, लिखो जल्दी,
ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये समझ में तीसरा पॉइंट भी है इसमें। यह विचार, यह विचारधारा, यह कहती है, यह विचारधारा यह कहती है कि प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी के कारण प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने के कारण पर्यावरण में संसाधन को अपने आवश्यकता अनुसार बदलना। ठीक है टावर, बदलना। यानी या लगा लो या यानी लगा लो, बात देखिए। प्रकृति पर यानी मानव प्रकृति पर करता है, यानी मानव प्रकृति पर नियंत्रित या नियंत्रित होता है ना, नियंत्रित करता है, नियंत्रित नहीं, प्रकृति को अपने अनुसार बदलना चाहता है। हाँ एक ही बात है, ठीक है, ये भी लिख लो। यानी मानव प्रकृति पर नियंत्रण होता है, नियंत्रण करता है। ठीक है टाबरो, अगला लिखो। विचारधारा लिखो जल्दी। नियंत्रण कर, यानी मानव प्रकृति पर नियंत्रण करता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, यानी मानव लिखवा देता हूं आपको, यह लगाकर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं टाबरो। ठीक है, यह लगाकर मानव प्रकृति पर, यानी मानव प्रकृति पर अनुसार बदलता है। ठीक है, मानव प्रकृति को अपने बदलता है। ठीक है टावर, ये लो लिख लिया है। इसके बाद 2 पॉइंट इसमें, 2 और इसमें। ठीक है, ऐसे कैसे लिखना है, इधर लिखो। यह विचारधारा यह विचारधारा पर्यावरण प्लस संभववाद विचारधारा के मध्य का अपनाती। ठीक है टावर, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट लिखो, मानव प्रकृति का दास नहीं होता है, यानी कि गुलाम नहीं होता है ना, मानव प्रकृति का दास
अगला लिखो, मानव प्रकृति नियंत्रण नहीं बना सकता है। ठीक है, नहीं बना सकता है, ये भी लगाना। ये लो, मानव प्रकृति पर अपना नियंत्रण नहीं बना सकता है। ठीक है, अगला लिखो, मानव प्रकृति के नियम को समझकर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है टाबरो, ये लो, लिखो जल्दी, लिख लिया होगा ये, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत टाइम हो गया आज। लिख लिया, चलो आइए। ठीक है, ये तो लिख लिया होगा। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इसी के नीचे लिखना है। ठीक है टावरो, देखो इसी के बाद तीसरा पॉइंट इसके नीचे लिखना है। ठीक है, अब देखो, यानी कि मानव की सोच, विचार आदि पर निर्भर होती। ये लो टाओ, लिख लिया। ठीक है, प्रतिपादन थ्रेड रेट। ठीक है, मानव प्रकृति का दास होता है। यही विचारधारा कहती है मानव प्रकृति का दास होता है। लिख लो, क्या जाता अपने इस विचारधारा के अनुसार मानव हर कार्य निर्भर होता है, इसलिए मानव का ध्यास है। के अनुसार मानव का हर कार्य प्रकृति पर निर्भर होता है, इसलिए मानव प्रकृति का दास है। इधर आओ, लिख लिया। ये मानव का प्राकृतिकरण में क्या हुआ, मानव प्रकृति को अपना अनुसार बदलता है। समवाद की विचारधारा मानव प्रकृति को इतने हिसाब से बदलता है। इसका प्रतिपादन लिखो, लुसियन फेब्रे ने किया। ठीक है, मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, महत्वपूर्ण
ये लो, लिख लिया है इधर वाला। जैसे खेती पर विजय पाया, खेती पर विजय, ठीक है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण लिखो, उष्मा वे घर्षण को कर उष्मा व घर्षण के सिद्धांत को समझकर अग्नि की खोज की। खोज। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, वायुयान काम आ जाता था। ठीक है। वायुयान व वायुयान के नियम को समझकर वायु के चलने चलने वाले यानों का विस्तार किया। ये लो, खूब 3 उदाहरण। इतना खूब, इधर लिखो। ठीक है, हो गया पूरा। आज की सभी की सादर जय श्री कृष्णा। सभी को सादर। देखो जल्दी। आएगी। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।